देखिए, बिहार का जो इतिहास है कायस्थों के बगैर तो अधूरा है। आज उस इतिहास के आधार पर कहीं भी इस जाति को लेकर के कोई गंभीर राजनीतिक चिंतन नहीं हो रहा है। कायस्थों को पहले खुद के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। ये हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम राजनीतिक तौर पर चैतन्य हो और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आज दिल्ली में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन जी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने कायस्थ समाज को किस तरह से उत्थान पे ले जाया जाए, जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस देश की विकास में और आज़ादी में, उनको जिस तरह से भुला दिया गया, उसी सब पर महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आज कायस्थ समिति की एक बैठक किया था। दिल्ली में क्या है, इन्होंने इन्हीं के बारे में जानेंगे राजीव रंजन जी से। सर, क्या है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आप दिल्ली में कर रहे हैं? देखिए, ये पूरी दुनिया के कायस्थों को गोलबंद करने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तरह काम करे, इस दृष्टि से इसके संगठन की परिकल्पना की गई और बहुत ही कम समय में दुनिया के अनेक देशों में और इस देश के ज़्यादातर राज्यों में इसकी इकाइयां गठित हो गई हैं। पहली राष्ट्रीय कार्य समिति के आयोजन का उद्देश्य है कि हम एक वर्ष के लिए गतिविधियों का कैलेंडर, जो राज्यों के प्रभार की घोषणा है और साथ साथ जो हमारा रोड मैप है समाज के कमज़ोर तबकों के लिए एजुकेशन से लेकर के तमाम चीज़ों पर एक रोड मैप है, जिसको आज हम लोग जारी करेंगे। हम इस 2021 के दिसंबर माह में एक विराट आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में करने जा रहे हैं। उसके लिए भी अलग अलग राज्यों के कार्यक्रम और नेशनल वर्किंग कमेटी जो हर तिमाही में एक बार होना है, वह आने वाले जो 4 तिमाहियों का जो स्थल होगा उसकी भी घोषणा करेंगे। आपने कहा कि बिहार के विकास में कायस्थ समाज का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा, लेकिन भुला दिया गया। निसंदेह देखिए, बिहार का जो इतिहास है कायस्थों के बगैर तो अधूरा है। अगर बिहार के स्वाधीनता संग्राम और आधुनिक भारत के नवनिर्माण को हम देखें तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.बी. सहाय, महामाया प्रसाद जी, डॉक्टर सर राजीव रंजन प्रसाद, बिंदेश्वरी प्रसाद जी और लगातार अलग अलग जो क्षेत्रों में हमारी विभूतियों ने जो योगदान दिया है, आज कहीं ना कहीं बिहार में उसकी जो हम कह सकते हैं कि आज उस इतिहास के आधार पर कहीं भी इस जाति को लेकर के कोई गंभीर राजनीतिक चिंतन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि केवल इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखें, हम देश के तमाम राज्यों में जो हिंदी और अहिंदी भाषी राज्य हैं, हमारे चाहे स्वाधीनता संग्राम सेनानी हो, चाहे आधुनिक भारत का निर्माण हो, अध्यात्म हो, संगीत हो, फिल्म हो, बार हो, जुडिशियरी हो, प्रशासन हो, सभी जगहों पर हमारे लोगों ने काफ़ी मजबूती के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो हाशिए पर खड़े हैं। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी बातों को ध्यान रखा जाएगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कायस्थों को पहले खुद के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। सिस्टम में बाकी राजनीतिक दलों के मुकाबले नीतीश कुमार जी ज़्यादा समावेशी हैं, सबको लेकर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम राजनीतिक तौर पर चैतन्य हो और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज़ मीडिया के लिए।